2020-21 में एनडीए से जब मेडिकल आउट हो गया तो उसके बाद तैयारी शुरू की थी और ये यूपीएससी में मेरा तीसरा प्रयास था, पहला साक्षात्कार था और अब जाके सफलता मिली है। सबसे पहला श्रेय अपनी बड़ी बहन किरण कंवर को देना चाहूँगा, क्योंकि यूपीएससी की जर्नी से उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया। फिर मेरे माता पिता, खासकर मेरे पिताजी का जो मिलिट्री का अनुशासन रहा था उसने भी काफ़ी हेल्प किया। फिर मेरे दोस्त योगेश हैं, खीम सिंह हैं, अभिजीत वगैरह, ये सब स्कूल के फ्रेंड्स, इन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया जब मैं फेल हुआ तब भी, और आज मैं इस मुकाम पर। थैंक यू। क्या कहेंगे और कैसे तैयारी की, क्या जोधपुर से तैयारी की या दिल्ली से? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि आईएएस के लिए कोचिंग बहुत महंगी होती है। सर मेरा पहला तो यही डिसीजन था कि फाइनल ईयर में मैं कोचिंग ज्वाइन करूंगा, पर कोरोना के आने के बाद मैंने सोचा घर से ही तैयारी की जाए, तो यहीं पे मेरी सिस्टर का रोल आया। उन्होंने मेरे को स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में बताया, तो प्री की तैयारी मैंने यहीं से कर ली थी और फिर टेस्ट सीरीज़ के लिए मोस्टली मैंने कोचिंग को अप्रोच किया और छोटे मोटे जो प्रीलिम्स के कोर्स थे उनके लिए मैंने कोचिंग का सहारा लिया। बाकी कोई बड़ा कोर्स मैंने नहीं बाय किया। आमतौर पर छोटे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए तैयारी करना मुमकिन नहीं होता, फिर भी आप जोधपुर जैसे शहर में तैयारी करके आईएएस बने, यस तो क्या चाहेंगे? सर, इसमें मेरी एजुकेशन और मेरी परवरिश दोनों का ही रोल है, क्योंकि आर्मी स्कूल जैसे इंस्टीट्यूशन से पढ़ने के बाद एक कॉन्फिडेंस था। फिर एनडीए में मैंने 232वीं रैंक हासिल की, तो उससे मेरे को कॉन्फिडेंस मिला कि मैं बड़े स्टेज पर भी परफॉर्म कर सकता हूँ। और सर हमेशा मेरे साथ रही थी मेरी बहन, मेरे दोस्त, तो उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया सर मेरे को। अब जब इस सफलता का जो है श्रेय आपने परिवार को दिया, तो क्या परिवार से भी कोई आईएएस या आईपीएस लेवल से थे? सर अभी तक तो नहीं है, पर पहले प्रशासनिक सेवा में हैं, एक तो मेरे गाँव से हैं सर। अब आप क्या चाहेंगे जब आपकी 20वीं रैंक है पूरे देश में, कैडर कौन सा चाहेंगे, क्या राजस्थान में है? सर जो भी कैडर मिलेगा उसमें अच्छे सेवा देंगे। राजस्थान को ही पहली वरीयता पे रखा है और अगर मिल जाता है तो अपनी ही मातृभूमि को वापस देने का जो अवसर मिलेगा, पर कोई भी कैडर मिले निस्वार्थ सेवा करेंगे सर। आपके साथी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या मैसेज दोगे, किस तरह से आप मतलब उसको सीख दोगे कि जो आपने यूपीएससी क्रैक किया है? सर मैं सबसे पहले यही बोलूँगा कि जब आप खुद तैयारी शुरू करते हो तो एक तो खुद पे विश्वास होना ज़रूरी है। दूसरा, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ना है, करंट अफेयर्स को फॉलो करना है, और कोचिंग के अलावा भी अपना दिमाग इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ हवाबाजी में ना रहकर अपनी गलतियों का सही मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। क्या चुनौती लेकर आपने इस किया? ऐसा कौन सा सब्जेक्ट या ऐसा कौन सा आपको जो कठिन लगा उसको आपने कैसे हल किया? सर मेरे ऑप्शनल में पिछले प्रयास में 200 ही नंबर थे, जो कि बहुत कम में गिने जाते हैं, और काफ़ी लोगों ने कहा था कि अब तो सिलेक्शन मुश्किल है, पर वही है कि मैंने जो गलतियां थी उनको सुधारा, उस पर ध्यान दिया। मेरे 2 आईआरएस दोस्त पहले से सर्विस में हैं, उनसे मैंने मदद ली और ऑनलाइन टॉपर्स की आंसर कॉपी देख के मैंने सुधार करने की कोशिश की। यूपीएससी बहुत खुशी है सब, मैंने जो प्रयास किया सेना में और यहाँ के भी, मेरे को आज सफलता हासिल हुई है। बच्चे ने मेहनत किया और हमारा भी थोड़ा उसमें सहयोग था। आप सेना में रहे तो अनुशासन बहुत ज़्यादा था, अनुशासन में क्या दिया? मैंने इसको अनुशासन ये भी, जहाँ भी जाना है एक तो टाइमली जो भी चीज़ करनी है, समय का आदमी पाबंद होना चाहिए, समय ही अनुशासन है। और अपना डिसिप्लिन, जैसे पहनना, खाना पीना, रहना उठना, जहाँ भी जाना है, अच्छी कंपनी ज्वाइनिंग करना, जैसे कोई बच्चे वगैरह इधर उधर के कोई गलत संगत में ना हो, ये हमने ध्यान भी रखा और बच्चे को भी गाइडलाइन दिया। क्या उम्मीद करते हैं अब आपका बच्चा कलेक्टर बन गया है तो किस तरह किस जनता की सेवा करेंगे? सेवा निस्वार्थ करेगा सेवा बच्चा, हमने यही शिक्षा दी है इसको।